कि आप लोग हमारे ग्राम में आने कथा का आयोजन रखे हो, कितना इसलिए भाव रखे हुए हैं आप लोगों के। इसलिए कहते हैं जो समय मिले भगवान का स्मरण करने का, उसमें बढ़िया सुंदर खूब स्मरण को करो, वंदन को करो। ये नहीं होता है मेरे प्यारे, हम सोचते कुछ और है, करते कुछ और है। ये तो भगवान की कृपा होती है, तब जाकर के हमें सत्संग करने का और कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होते हैं। वरना देखे होंगे लोग आज नहीं कल नहीं परसों करते करते अपने पूरे जीवन को निकाल डालते, जिंदगी को निकाल डालते, फिर भी उनको सत्संग करने का सौभाग्य नहीं मिलते। इस भागवत कथा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य अभी तो खैर लाइव नहीं चल रहा है। कुछ दिनों के बाद ये जो कथा है वे लाइव प्रसारण होंगे, तो फिर आप लोगों का छाया चित्र ना पूरे लोग देखेंगे। तो आप लोग भी इसको सपोर्ट करिएगा, ठीक है? प्रेम से बोलो। इसलिए कहते भरत जी महाराज खूब भक्ति को, और आज जब राहुगण के राजा उसको मारने की चेष्टा को रखे, तो फिर जैसे ही मारने की चेष्टा को रखे, तो फिर आज माँ भद्रकाली वहाँ प्राकट्य हुई। और जैसे ही भद्रकाली मैया प्राकट्य हुई, तो फिर ये जो राहुगण के राजा है, राहुगण है, उनको वहीं पे मुक्ति को प्राप्त करवा। भरत जी को पूछने लगे कि हे भरत, क्या आपको भय नहीं लगे? क्या मृत्यु से आपको भय नहीं लगे? भरत जी कहने लगे कि लो मैया, आपको पता है कि आप हमारे माता बैठे हो, तो उसके बालक को किस बात की चिंता? हमें किसी भी प्रकार की चिंता हो सकती है, हमें चिंता नहीं हो सकती। इसलिए भैया आपके रहते हुए हमें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना मेरे प्यारे, जब तक माता जीवित है तब तक वे अपने संतानों के ऊपर किसी भी प्रकार की समस्या आने नहीं देती। वे सारे समस्या को अपनी तरफ खींच लेते, सारे कष्ट झेल लेते हैं। माता के लिए यह शक्ति रहती है कि अपने बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार की समस्या को आने नहीं देते। इधर बढ़िया सुंदर भरत जी महाराज भक्ति को करते हैं, और जैसे भक्ति को किए तो आज राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, आप हमें बढ़िया सुंदर अब उस अजामिल के बारे में बतला दीजिए। ये जो अजामिल है बड़े ध्यान से समझिएगा। कन्याकुब्ज देश में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण रहा करते। ये जो अजामिल है ये तो है ब्राह्मण, लेकिन कार्य जो है ब्राह्मण के नहीं करते मेरे प्यारे। वे ब्राह्मण के कार्य को नहीं करते। जन्म तो लिए हैं ब्राह्मण की योनि, लेकिन वे ब्राह्मण के कार्य को नहीं करते। वहाँ से वे वंचित हो गए। अजामिल अपने घर की गणिका को ला करके रखे हुए, और वे कार्य ब्राह्मण के तरह नहीं करते, दुष्टता का कार्य को करते। और जब दुष्टता के कार्य को किए तो फिर क्या हुआ कि एक बार संत महात्मा आए, और जब संत महात्मा आए तो संत महात्माओं को भी इच्छा हुई, बड़ी जोर से संत महात्माओं को भूख लग रहे होते। उसी समय अजामिल के ग्राम में पहुंचे, और जब अजामिल के ग्राम में पहुंचे तो फिर संत महात्मा कहने लगे कि हे ग्रामवासियों, आप हमें इतना बतलाइए कि यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं क्या, जिसके घर हम जाकर के बढ़िया सुंदर ये जो हमें भूख लग रहे हैं उनको शांति प्रदान करवा सके, कोई हमें भोजन बना करके दे सके, ऐसा कोई ब्राह्मण है क्या? और जब ब्राह्मण को पूछे तो ग्राम वाले हंसी उड़ाने के लिए, संतों का हंसी उड़ाने के लिए इस भाव को रखे हुए करे ये जाएगा तो अजामिल इसको मुझे बताएगा, क्योंकि अजामिल जो है दुष्टता का कार्य पड़ता है। इसलिए ग्राम वाले विचार कर रहे हैं कि जैसे ही अजामिल के घर में जाएंगे संत महात्मा, तब इनको पता चलेगा ये ब्राह्मण ढूंढ रहे हैं, तब जाकर के इसको पता चलेगा। इस विचार को रखे हुए हैं। तो उसी समय ग्राम वाले कह दिए कि यहाँ तो ब्राह्मण है, आप जाइए और जाकर के उसके घर में भोजन प्राप्त कीजिए।
संत महात्मा बढ़िया सुंदर चलते चलते अजामिल के घर को आ गए। उतने समय अजामिल नहीं थे। जितना समय संत महात्मा वहां आए उतना समय अजामिल घर में नहीं थी। उसकी धर्म पत्नी गणिका का मतलब समझते हैं ना? गणिका किसको कहते हैं? जानते हैं ना सब गणिका को? जानते हैं? नहीं जानते? गणिका नहीं जानते? बुजुर्ग माताओं से पूछ, ये लोग बताएंगे आप लोग गणिका किसे कहते हैं। आप लोग जानते हो? गणिका जानते हैं? अजामिल घर में गणिका वेश्या को रखे हुए हैं और जब वे उनको रखे तो फिर आज ये ब्राह्मण होते हुए उस गणिका को रखे और जब गणिका को रखे तो फिर गणिका को रख कर, लेकिन वे जो गणिका है वे भगवान का खूब भक्ति करते, भगवान का खूब स्मरण करते है तो गणिका, लेकिन खूब भगवान का स्मरण करते, भगवान का वंदन करते। जितना अजामिल नहीं करते उससे कई ज्यादा वे जो गणिका रखी ना वे भक्ति को करते हैं। तो जब उसको रखे तो आज ये जो संत महात्मा है वे धीरे धीरे करते हुए अजामिल के घर में चले गए। अजामिल वहाँ नहीं थे। गणिका बढ़िया सुंदर संतों का स्वागत किए, संतों को बैठाए, बढ़िया सुंदर आशीर्वाद दिए। संत को पूछने लगे कि हे संत महात्मा, हम आपके लिए क्या सेवा करें? उसी समय संत महात्मा कहने लगे मेरी माताओं कि हे गणिका, हे पुत्री, आप एक काम करो, हमें तो बड़ी जोर से भूख लगी, आप हमें भोजन को दे देते। संत महात्मा उतना समय नहीं जान रहे थे कि आज ये जो कन्या है वे गणिका है, उनको क्या पता है। संत महात्मा बढ़िया सुंदर उस कन्या से कहने लगी कि यो कन्या, हमें आप भोजन बना करके दे दें, हमारा जो मन में भूख है वे शांत हो जाएगी। बढ़िया सुंदर गणिका जो है विचार रख करके बढ़िया सुंदर संत महात्माओं का हाथ जोड़ करके कहने लगी कि ये महात्मा आप जाइए और जाकर के बढ़िया सुंदर स्नान करके आइए। और जैसे स्नान करने के लिए कहे तो इधर संत महात्मा बढ़िया सुंदर स्नान करने को चले गए। इधर गणिका बढ़िया सुंदर भोजन बना करके रखे और जब भोजन बना करके रखे मेरी माताओं तो फिर संत महात्मा आए और आकर के बढ़िया सुंदर प्रसाद को प्राप्त किया। और जैसे प्रसाद ग्रहण कर रहे थे तो आज गणिका को तो बढ़िया सुंदर आशीर्वाद को दे दिए और जैसे आशीर्वाद दिए तो फिर संत महात्मा वहां से जाने लगे। और जब संत महात्मा जाने लगे उसी समय अजामिल पहुंच गए और जैसे ही अजामिल पहुंचे तो फिर अजामिल को देख करके कह रहे हैं कि हे पुत्र, अब हम आपको क्या, आप हमें बताओ। जैसे ही कहे कि हम आपको क्या दें तो उसी समय ये जो अजामिल वे कहने लगे कि आप हमें क्या दे सकते हैं, आपके पास ऐसा क्या है जो आप हमें दे सकते हैं? आपके पास आप कुछ दिखाई नहीं दे रहे। ये तो अच्छी बात है संत महात्मा जी कि आप हमारे घर बड़े सुंदर प्रसाद को प्रसाद को ग्रहण करेंगे, वरना आपको पता है कि मैं संत महात्मा को मारता नहीं, उसको बहुत ही मारता, दौड़ा करके मारता। मेरे को संत महात्मा पसंद नहीं है क्योंकि अजामिल जो है ना घर घर जा करके चोरी करते और जैसे रास्ते में संत महात्मा मिल जाते हैं तो उन्हीं को मारने के लिए दौड़ते। तो फिर वे कहने लगे कि आपके पास हमें देने के लिए क्या है, आप हमें क्या दे सकते हैं, आपके पास है ही क्या? वे विचार को करने लगे और जैसे विचार को रखे तो अजामिल को समझाने लगे कि ये अजामिल ऐसे बात नहीं करते, संत महात्मा को ऐसे शब्द नहीं कहते, आप ऐसे मत करो। अजामिल कहने लगे कि आप अच्छे कर्म किए इसलिए हमारे घर में आप प्रसाद को खा लिए, अन्यथा हम आपको कुछ देते हैं और आपके पास है ही क्या जो आप हमें दे सकते हैं। संत कहने लगे कि पुत्र, क्योंकि मैं तो एक संत हूँ, सन्यासी, मेरे पास आपको देने के लिए कोई धन दौलत नहीं है, क्योंकि संत के पास आपको देने के लिए कुछ रहता नहीं है मेरे पास।
उसके पास धन दौलत नहीं रहते, लेकिन संत के पास खूब सुंदर बढ़िया सुंदर आशीर्वाद रहते। जिनको संत का आशीर्वाद मिल जाते हैं ना, फिर वे बहुत से पार हो जाते हैं। इसलिए जब संत महात्मा मिलन होते हैं, जहाँ संत महात्मा रहते हैं, वहाँ बढ़िया सुंदर आप संतों का चरणों का वंदन। संत जी बढ़िया सुंदर अजामिल को समझा रहे कि अरे ओ पुत्र, ऐसे सोच नहीं रखते, ऐसा सोचा नहीं रखे तो अच्छा, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हम सिर्फ आपको दे सकते हैं तो आशीर्वाद को दे सकते हैं, ऐसा अन्यथा कुछ दे नहीं सकते। कहने लगे कि ये पुत्र, अभी जो आपके धर्मपत्नी गर्भ को है, वे जैसे ही बालक को आएंगे तो आप उसका नाम नारायण रखना। आप उसका नाम नारायण को रखना। जैसे नारायण रखने के लिए कहे तो आज संत महात्मा आशीर्वाद देकर के वहाँ से चले गए। और जब संत महात्मा आशीर्वाद देकर के गए, इधर कुछ समय बीतते ही अजामिल के घर में बढ़िया सुंदर बालक आ गए। और जैसे ही बालक आए तो फिर अजामिल को वे बात याद आ गई कि मुझे ये जो संत महात्मा है वे कहे हुए हैं कि मेरे घर में जो बालक आएंगे उसका नाम नारायण रखने के लिए। अजामिल को सारे कार्य निष्ठता के किए, लेकिन आज एक ऐसे सत्कर्म करने लगे कि जैसे ही बालक आए तो उसको बात समझ में आ गई। बढ़िया सुंदर अपने पुत्र का नाम वे नारायण रखिए। प्रेम से बोलो, का नाम नारायण रख दिए। और जैसे ही अपने पुत्र का नाम नारायण रखे तो फिर अजामिल के जो पुत्र नारायण हैं उनके साथ अजामिल बढ़िया सुंदर रहने लगे। सोते बैठते उड़ते खाते पीते हुए हमेशा नारायण का ही नाम जपना शुरू कर दिया। और जैसे ही नारायण का नाम स्मरण करना शुरू किए मेरे प्यारे, तो आज नारायण नारायण जपते जपते अजामिल जितने पाप किए थे वे सारे पाप धीरे धीरे करते करते मिटते गए। अजामिल वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। और जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए तो अजामिल प्यास में आज खाट पे सोए सोए अजामिल को बड़ी जोर से प्यास लगी। और जब प्यास लगे ना तो फिर अजामिल अपने पुत्र नारायण को बुलाने लगे कि हे मेरे पुत्र नारायण, आप जल को दे दो। इधर उसके पुत्र नारायण को आने में विलंब हो गए। और जब पुत्र नारायण को आने में विलंब हुए तो धीरे धीरे नारायण करते करते आज अजामिल अपने प्राण का त्याग करने लगे। इधर यम के दूत अजामिल के चारों तरफ आकर के घेरे हुए कि जैसे ही इसके शरीर छूटे तो इसके आत्मा को हम लेकर के यम लोक को चले जाएंगे। इधर अजामिल बड़े भाव से नारायण नारायण का जाप करते करते अपने प्राण का त्याग कर दिए। इधर वैकुंठ से परमात्मा नारायण दौड़ते हुए आ गए। और जैसे वे दौड़ते हुए आए तो आज अजामिल के तेज आत्मा को परमात्मा रथ में बैठा करके गौलोक धाम को चले। इधर यम के दूत कहने लगे कि ओ मेरे नाथ, आप अजामिल को वैकुंठ लेकर के क्यों जा रहे? इसको तो लेकर के हम यमलोक में जाएंगे, आप इसको वैकुंठ को लेकर के क्यों जा रहे हैं? परमात्मा कहने लगे कि हे यम के दूतों, आपको पता नहीं है ये जो अजामिल है ना, वे तो हमारा खूब स्मरण किए हैं, खूब वंदन को किए हैं, तो इसलिए हम इसको लेकर के जाएंगे। क्योंकि वे मरते समय तक अपने पुत्र नारायण का स्मरण करते रहे। लेकिन भगवान यम के दूत को कहते हैं कि अरे हे यम के दूत, आपको पता नहीं है कि अपने पुत्र का तो नाम नारायण जपे है, लेकिन मेरा नाम क्या है? भगवान का नाम क्या है? नारायण। इसलिए अजामिल मरते दम तक भगवान के नामों का स्मरण किया। इसलिए आज भगवान वैकुंठ से लेने के लिए अजामिल को आए। यम का दूत बार बार कह रहे कि वे तो अपने पुत्र के नाम को लिए हैं। परमात्मा समझाते हैं कि वे अपने पुत्र का नाम लिए हो या हमारे नाम लिए हो, लिए तो नारायण है ना, तो हम नारायण वहां से आकर
उसको ले जाकर के बढ़िया सुंदर वैकुंठ के धाम में पहुंच गए। आनंद मग्न होकर के इधर अजामिल के सारे पापों को छिपा दिए। क्यों छिपा दिए? क्योंकि कहते हैं ना मेरे प्यारे कि जब आप भगवान के नामों का स्मरण करते उस समय सारे पाप को भूल जाते हैं। इसलिए जितना हो सके उतने भगवान के नामों का स्मरण करो, जितना हो सके उतने भगवान के नामों का स्मरण करो। आज देखो पुत्र के कारण, जिस तरह से आप लोगों को बताया ना कि जो ध्रुव जी महाराज वे भक्ति के कारण अपने माता पिता के जीवन को कृतार्थ किए, सदगति प्रदान करवाए। 5 वर्ष की आयु में देखो ध्रुव जी महाराज भगवान को प्राप्त हो गए। और जब भगवान को प्राप्त हुए तो फिर भगवान को प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज अपने माता पिता को सदगति प्रदान करवा दिए। और आज वही नारायण अपने पिता को भी सदगति प्राप्त करवा दिए। क्यों? सिर्फ अजामिल बढ़ते समय भगवान का पूरा नाम को स्मरण कर लिए। इसलिए कहते हैं मेरे प्यारे, जब घर में बालक हो, बेटी बेटा हो, तो उसका नाम बढ़िया सुंदर भगवान से मिलते हुए रखें। ताकि आप ऐसे भगवान का नाम नहीं ले सकते तो बढ़िया सुंदर अपने पुत्र के भांति, बेटी के भांति उसके नामों का स्मरण को कीजिए। क्योंकि जो कलयुग के लोग हैं ना, इन लोगों को ऐसे भगवान का स्मरण करना नहीं आता, उसको ऐसे भगवान का जाप करने को नहीं मिलते। इसलिए कम से कम अपने बेटी समझ करके, बेटे समझ करके भगवान के नामों को स्मरण करो। कब करोगे? जब आप उसके नाम को भगवान के नाम से मिलते हुए रखोगे तब कर पाओगे, अन्यथा ऐसे नहीं कर पाओगे। जितना हो सके उतने भगवान के नामों का स्मरण करो, अपने बेटे समझ करके, बेटी समझ करके। अजामिल बढ़िया सुंदर जीवन को कृतार्थ कर लिए। ऐसे ही ध्यान दीजिए, एक जगह क्या हुई कि 2 बहन, दोनों बहन बढ़िया सुंदर एक ही घर में पली बड़ी हुई, एक ही माता की पुत्री। लेकिन क्या हुई कि एक जो बहन है वह बड़ी सरल स्वभाव की थी, खूब सरल स्वभाव की। और जो दूसरी बहन ये बड़ी कपटी व्यवहार की, अहंकारी। और जब अहंकार में फंसे हुए थे तो कहते हैं कि जहाँ अहंकार आ जाए उतना समय भी कुछ दिखाई नहीं देते। तो फिर आज दोनों बहनों का बढ़िया सुंदर विवाह को कर दिया। प्रेम से बोलो। बड़ी बहन वे अमीर के घर में चले गए, अच्छे खाते पीते के घर में चले गए। छोटी बहन जो है थोड़े कम के घर में चले गए। बड़ी बहन अपने आप को बड़े ही श्रेष्ठ मानने लगी और है पहले से अहंकारी, तो अपने आप को बड़े ही श्रेष्ठ मान करके बैठी हुई, अहंकार शरीर को लेकर के बैठी हुई। उसी समय में ये जो छोटी बहन है उनको बड़ी बहन कुछ बात ही न करती, किसी भी चीज के लिए वे बुलाती नहीं। और जब नहीं बुलाती तो फिर आज ये जो बड़ी बहन वे बढ़िया सुंदर अपने घर में पूजन कार्य को रखी। और जैसे पूजन कार्य को रखी तो आज ये जो बहन है उसको आमंत्रण नहीं दिए। बड़ी बहन अपने घर में बढ़िया सुंदर पूजन कार्य को रखी और छोटी बहन को आमंत्रण नहीं दिए। किस लिए आमंत्रण नहीं दिए? ये जो बड़ी बहन में विचार रखी हुई है, ये जो मेरी छोटी बहन है उसके पास तो कुछ है नहीं, ये फटे पुराने वस्त्र को पहन करके आएंगे और फिर मेरे घर में आएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन उस बहन को आमंत्रण नहीं दिए तो फिर छोटी बहन को ये बात पता चल जाए कि मेरे घर में पूजन अर्चना होने वाली है, मेरी बहन के घर में पूजन अर्चना होने वाली है। उसी समय छोटी बहन विचार करती है कि पूजन अर्चना में आमंत्रण नहीं दिए तो कोई बात नहीं, मैं जाकर के बढ़िया सुंदर भगवान का दर्शन करके आऊँ। क्योंकि कहा जाता है जहाँ भगवान के कार्य होते हैं, जहाँ बढ़िया सुंदर कथा चलती हो, वहाँ आमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती। आमंत्रण नहीं देना चाहिए कि ये मुझे आमंत्रण नहीं दिए तो मैं जाऊँगा नहीं, वो मुझे आमंत्रण दे दे तब जाऊँगा। ये तो आपका कर्म है, जब भगवान आपको नहीं बुला रहे हैं तब आप
नहीं जा रहे, आमंत्रण भी देते हैं लोग को ना तो भी नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि भगवान की कृपा नहीं होती, भगवान कृपा नहीं करते तब वे वहां नहीं पहुंचते। और जब भगवान कृपा करते ना तो बिना आमंत्रण के भी उनको कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। इसलिए इन सब चीज़ों में आमंत्रण को देखने की जरूरत नहीं है कि जब हमें आमंत्रण देंगे पड़ोसी तब उसके घर में हम नारियल चढ़ाने के लिए जाएंगे। इस भाव को नहीं रखना चाहिए। ये जो छोटी बहन है उसको बड़ी बहन आमंत्रण को नहीं दिए, फिर भी छोटी बहन विचार करती है ये तो पूजन है, इसमें मैं बढ़िया सुंदर जाऊं और जाकर के बढ़िया सुंदर भगवान को नारियल भेंट करके आऊं। छोटी बहन बिना आमंत्रण के उसके घर में आ गई और जैसी छोटी बहन बिना आमंत्रण के घर में आई तो बढ़िया सुंदर भगवान में नारियल चढ़ा दिए, भगवान का स्मरण कर लिए। और जब भगवान का स्मरण किए तो फिर आज की जो बड़ी बहन है ना वे अहंकारी